Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on triangles. And in triangles today we will do practice questions, okay? And today's lecture number what? 4 of this chapter. So let's start. Actually आज क्या है ना, आज आपका कुछ क्वेश्चंस है, ओके? तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एंड ये श्योर है, फॉर श्योर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते ही हैं क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इन फिगर ओ ए, ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में ओ ए और ओ बी इक्वल है. ओ ए और ओ बी क्या है? इक्वल है. ओ सी एंड ओ डी इक्वल है. ओ सी एंड ओ डी क्या है? इक्वल है. सो दैट ट्राइंगल AOD यानी कि ये ट्रायंगल एंड BOC यानी कि ये ट्रायंगल दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूफ करना है. एंड आफ्टर दैट इन सेकंड नंबर व्हाट वी हैव टू डू, AD इज पैरेलल टू BC. AD जो है वो मेरा BC के पैरेलल है, ये भी हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं. गिवन पार्ट्स को हम लिख लेंगे. गिवन क्या क्या है? OA इज इक्वल टू OB, OA is equal to OB and after that OC is equal to OD. ओके, ये मेरा क्या है? इक्वल पार्ट्स है. उसके बाद ये मेरा गिवन पार्ट्स. ओके, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको प्रूफ करने की हम क्या करेंगे डायरेक्टली. इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC में लिखते हैं. ठीक है, यानी कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमको लेना है. इसमें क्या क्या चीज कॉमन है? मेरा OA इक्वल है आपका OB से और OC इक्वल है OD का. और ये मेरा क्या है? गिवन डाटा है. ऑलरेडी क्या है? मेरा गिवन है, मतलब कि पहले से दिया हुआ है. ओके, ये मेरा OA आपका OD के इक्वल है एंड OC आपका OD का इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं और क्या इक्वल कर सकते हैं? ये आपका जो वर्टिकल एंगल्स है ना, इसको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या वर्टिकल एंगल्स है. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD. रीजन क्या देंगे? वर्टिकल ओपोजिट एंगल. वर्टिकल ओपोजिट एंगल. ओके, वर्टिकल ओपोजिट एंगल. ओके, अब ये जो तीन चीज आ जाएगा यानी कि दो साइड मिल गया और एक आपका एंगल मिल गया. दैट मीन्स साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए. यानी कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD. रीजन हम क्या देंगे? बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी. ओके, SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? आपका इक्वल प्रूफ, सॉरी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए. जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है दैट मींस ये जो एंगल है ना वो मेरा इसके इक्वल है. ठीक है, और ये उसके इक्वल है, मतलब ठीक है. सी एंगल सी आपका D, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? एंगल OAD इज इक्वल टू OAD इक्वल टू किसका होगा? OAD. ये हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बना रहे हैं. ओके, ये तो यही पे प्रूफ हो गया. ओके, पहला जो क्वेश्चन था AOD और BOC को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है. ये तो यहीं पे प्रूफ हो गया ऑलरेडी. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नंबर. ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है AD आपका BC के क्या है? पैरेलल है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एंगल OAD को इक्वल करेंगे एंगल OBC के. ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है उसको उसके साथ इक्वल करेंगे. जब ये दोनों मेरा इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं दीज आर अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल. ओके, these are alternate angle pair. So इसीलिए क्या हो जाएगा? मेरा AD BC के इक्वल हो जाएगा, सॉरी पैरेलल हो जाएगा एंड दिस इज प्रूफ. ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है? जब ये दोनों क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो एंगल, ये वाला जो एंगल है वो मेरे इसके इक्वल हो जाएगा. और मेरे को पता है BC और AD लाइन के लिए क्या है? एक चीज और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. क्या ऐड कर सकते हैं? These are alternate angle pair for line segment. कौन सा लाइन सेगमेंट के लिए? AD एंड BC. इन दोनों के लिए क्या है? आपका ये अल्टरनेट एंगल पेयर है. देयरफॉर AD is parallel to BC
और यही प्रूफ करना था, सो दिस इज प्रूफ। ओके, सो ये आपका प्रूफ हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी ई। ओके, बी एफ सी ई के इक्वल है, ये मेरे को शो करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि ई एंड एफ क्या है, मिड पॉइंट है इक्वल साइड बी ए बी एंड ए सी का। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का बना रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन क्या क्या पॉइंट है। अब मेरे को यहाँ पे लिखा ऑलरेडी इक्वल साइड, कौन सा इक्वल साइड है, ए बी एंड ए सी। ये मेरा ऑलरेडी मेंशन है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी मेरा ऑलरेडी दिया हुआ। ऊपर से ये भी दिया हुआ है कि मिड पॉइंट है आपका ई एंड एफ, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ई and F are midpoint of AB and AC respectively। ओके, AB और AC का E और F क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सीधा इन ट्राइंगल आपका ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी एफ, ओके, ए बी एफ और ए सी ई, ए बी एफ एंड ट्राइंगल ACE। ओके, इन दोनों आपके ट्राइंगल्स में क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल में मेरे को पता है AB और AC तो आपस में क्या है, ऑलरेडी इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC गिवन। ओके, ये मेरा ऑलरेडी गिवन है। आफ्टर दैट हमको पता है जब ये मेरा इक्वल है तो मेरे को पता है ये भी मेरा इक्वल होगा। जब ये इक्वल है ऑलरेडी तो हमको पता है ये और ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ए बी एफ में ए एफ एंड इधर आपका ए ये इक्वल होगा। रीजन क्या देंगे, हाफ। ये दोनों क्यों इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी एंड ए सी, हाफ ऑफ ए बी एंड ए सी। जब ऑलरेडी ए बी और ए सी पहले से इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। ओके, तो जब ये दोनों भी इक्वल हो गया तो मेरे को एंगल ए मिल जा रहा है, बी ए एफ इज इक्वल टू एंगल सी ए ई। ओके, ये दोनों मिल जा रहा है, यानी कि ये जो एंगल है ये आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो ये जो एंगल इक्वल हो रहा है ऊपर में, तो ये क्या है, कॉमन पार्ट है। क्या है, कॉमन, CAE। ओके, ये क्या है, कॉमन है दोनों में, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, ये मेरा क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये कॉमन है यानी कि तीन चीज मेरे को मिल चुका है ऑलरेडी। एक तो ये साइड इक्वल है, दूसरा ये साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है बीच का, यानी कि साइड एंगल साइड से क्या हो रहा है, ट्रायंगल ABF कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ट्रायंगल ACE का। रीजन हम क्या देंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। जब आपस में ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो मेरा BC और EC और आपका BF भी तो इक्वल होगा। देयरफॉर BF इज इक्वल टू C। और यही चीज तो प्रूफ करना, ठीक है, यही चीज क्या है, प्रूफ करना था ऑलरेडी। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, इन फिगर AC एंड AE क्या है, इक्वल है। इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मिट गया है यहाँ पे, ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। क्या बोला जा रहा है, AC AE के इक्वल है। ठीक है, AC क्या है, AE के इक्वल है, यानी कि AC का है ये और ये इक्वल है आपस में। ठीक है, सबसे पहले तो ये गिवन हम लिख लेते हैं यहाँ पे।
और इसका डायग्राम थोड़ा सा हम बड़ा करके यहाँ पे बना देते हैं, वहां स्पेस नहीं था इसलिए हम इस तरीके से बना दिए। ये कुछ इस तरह का डायग्राम है, और ये इस तरीके से, ये मेरा ए है, ये बी है, ये पी सी ई, ओके। ठीक है, इस तरह का ये क्या है डायग्राम है। अब क्या बोला जरा, गिवन में क्या क्या है, ए सी ए ई के इक्वल, यानी कि ए सी पता चल रहा है डबल डॉट है, ये क्या है ए सी ए ई के इक्वल है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए ई। आफ्टर दैट ये भी दिया हुआ है कि ए बी आपका ए डी के इक्वल है, यानी कि ए बी जो सिंगल डॉट वाला है आपका ए बी ए डी के इक्वल है, सॉरी ये डी है मेरा, ठीक है, ए डी के इक्वल है, ये मेरा डी है, ओके। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। आफ्टर दैट बस ये दो चीज दिया हुआ है, एंड ये भी दिया हुआ है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ठीक है, बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। बी ए डी कौन सा है, बी ए डी यानी कि ये वाला, और यहाँ पे ई ए सी यानी कि ये वाला, ठीक है, बीच में जगह छुटा हुआ है, ठीक है, बीच में क्या है जगह स्पेस है ऑलरेडी, तो ये भी क्या है मेरा गिवन है, ठीक है। सो दैट BC इज इक्वल टू डी, BC DE के इक्वल है, यानी कि BC को मेरे को DE के, यानी कि ये जो लाइन है इसको मेरे को इस लाइन के इक्वल करना है, ठीक है, इस लाइन के इक्वल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव लिखते हैं, प्रूफ क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC है, जो कि मेरा गिवन है, ठीक है, जो कि मेरा गिवन है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये ऑलरेडी मेरा क्या है गिवन है। जब ये दोनों इक्वल है ऑलरेडी, दैट मीन्स ये वाला जो बीच का पार्ट है दोनों में कॉमन हो सकता है, यानी कि एंगल अगर BAD में हम ऐड कर दे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC में भी अगर हम ऐड कर देते हैं एंगल DAC को, मतलब दोनों में हम कॉमन क्या किए, दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, अगर दोनों दो इक्वल पार्ट रहता है उसमें अगर कोई एक इक्वल पार्ट दोनों में ऐड करते हैं तो दोनों भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अब ये कौन सा एंगल हो जा रहा है, BAC, ये हो जा रहा है एंगल BAC बड़ा होके इज इक्वल टू इधर क्या हो जा रहा है DAE, एंगल DAE, ये क्या हो जा रहा है इक्वेशन 1, इसको हम प्रूफ किए ऑलरेडी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बात करते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल ADE, ये दोनों ट्रायंगल में जब हम बात कर रहे हैं, ABC और ADE में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, AB इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मेरा ये और ये लाइन तो कॉमन है, यानी कि AB इज इक्वल टू AD, ये क्या है कॉमन, ओके। आफ्टर दैट ये वाला और ये वाला लाइन कॉमन है, ठीक है, क्या लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD, क्या है अगेन ये कॉमन है, सॉरी कॉमन नहीं लिखता है, गिवन है, ठीक है, ये मेरा गिवन है और ये भी मेरा गिवन है, ठीक है, दोनों मेरा क्या है गिवन है। अब हम ऑलरेडी क्या किए, यहाँ पे एक चीज प्रूफ किए, यहाँ पे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, ये हम कहाँ से लाए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेके आए कि ये मेरा इक्वल है, यानी कि मेरा ये होल जो एंगल है, ये होल एंगल के क्या है इक्वल है, जो डार्क वाला पार्ट है ना, ये होल एंगल इस होल एंगल के इक्वल है, ओके। तीन चीज मिल गया ऑलरेडी, मेरा ये साइड मिल गया, ये एंगल मिल गया एंड ये साइड मिल गया, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज आपका इक्वल हो रहा है, यानी कि साइड एंगल साइड से क्या हो रहा है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा ट्रायंगल ADE का, ठीक है। रीजन हम क्या देंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ओके, साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो रहा है, ये आपका इक्वल हो जा रहा। जब ये इक्वल हो जा रहा
तो BC ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा DE के, देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE और बाई क्या किससे, CP CT। ओके, बाई CP CT क्या हो रहा है, ये मेरा इक्वल हो रहा है BC DE के, BC DE के इक्वल हो जा रहा है। और यही तो बोला गया ना यहाँ पे, BC DE के इक्वल करना है, ये मेरे को प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रूव हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। इसको रफ करते इधर, कोई जरूरत तो नहीं है मुझे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था ना, इन फिगर AB इज इक्वल टू PQ, इन फिगर AB इज इक्वल टू PQ एंड BR इज इक्वल टू CQ। हम यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये मेरा B है और ये मेरा R C एंड Q। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल, दैट मेरा राइट एंगल एंड आफ्टर दैट AP। ठीक है, यानी कि दो ट्रायंगल यहाँ पे है, दैट इज ABC एंड PRQ। ओके, और इसके ऊपर क्या है, ये मेरा इक्वल है इस लाइन के एंड दिस इज इक्वल टू दिस लाइन। सबसे पहले हमको गिवन देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन में क्या क्या दिया गया है। गिवन क्या क्या है, AB इज इक्वल टू PQ। AB क्या के इक्वल है, PQ के इक्वल है। AB इक्वल है किसके, PQ के। ओके, एंड आफ्टर दैट BR इक्वल है CQ के, BR इज इक्वल टू CQ। AB इक्वल है PQ के एंड BR इक्वल है CQ के। ओके, आफ्टर दैट दिया हुआ है AB इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर है, AB आपको परपेंडिकुलर है BC पे, इसी वजह से ये मेरा क्या 90 डिग्री का है। एंड आफ्टर दैट ये भी दिया हुआ है PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू RQ। PQ क्या है, RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये कॉर्नर भी मेरा क्या 90 डिग्री का। ओके, अब मेरे को ये चारों चीज दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। ये मेरे को प्रूफ करना है, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज लिखते हैं, BC BR कहाँ है, BC परपेंडिकुलर है, CR इज इक्वल टू CQ। सॉरी, यहाँ पे CR नहीं होगा, यहाँ पे BR होगा। हाँ, BR है, ये मेरा BR इज इक्वल टू PQ, यहाँ पे मेरा BR है। ठीक है, तो BR है CQ के इक्वल, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे BR, सिंस BR इज इक्वल टू CQ। BR किसके इक्वल है, CQ का, ये मेरा ऑलरेडी गिवन है, क्या है, गिवन पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, BR में ऐड कर देंगे प्लस RC और इसमें भी ऐड कर देंगे प्लस RC, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे जब हम एंगल को ऐड कर, कॉमन एंगल ऐड कर रहे थे एंगल्स में, उसी तरीके से यहाँ पे कॉमन साइड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मेरा है ऑलरेडी मेरा इसके इक्वल है। ठीक है, बस ये RC को दोनों में ऐड करते हैं, ये ऑलरेडी मेरा इक्वल है, RC कॉमन है, दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो मतलब कि ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल पार्ट होगा। ठीक है, अब मेरा BR और RC मिलके क्या बन रहा है, BR एंड RC मिलके क्या बन रहा है, BC इज इक्वल टू क्या बन रहा है, RQ। ये मेरा क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, BC इक्वल टू RQ आ गया, जो कि अभी हम प्रूफ किए। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, ABC और PQR में अब हम क्या करेंगे, अब ABC और PQR में मेरे को पता है AB इक्वल है किसके, PQ का, जो कि मेरा क्या है, गिवन पार्ट है। ये मेरा AB PQ के इक्वल है, ये मेरा गिवन पार्ट है। आफ्टर दैट जब ये मेरा गिवन पार्ट है और
और इसके बाद ये एंगल कितना है, ये मेरा 90 डिग्री का है, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल है, क्योंकि मेरा दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर उधर परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो इसके अलावा बी सी इज इक्वल टू आर क्यू होगा, और इसमें रीजन क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे प्रूफ किए थे बी सी आपका आर क्यू की इक्वल, तो वही यहाँ पे लेंगे। तो यानी कि अब मेरे को ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड इक्वल हो गया, यानी कि साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल है ये आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो रीजन क्या देंगे यहाँ पे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से मेरा दोनों एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, दैट मीन्स अब मेरा AC और PR भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर AC इज इक्वल टू PR बाय CP CT एंड दिस इज प्रूफ, ओके। क्या हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। यही चीज तो मुझे प्रूफ करना था यहाँ पे। AC आपका PR की इक्वल है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, AC PR की इक्वल है, और ये मेरा प्रूफ हो गया, ओके। तो आपका 4th नंबर पे क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। अब हम इसको रफ करते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन फिगर AB और AC इक्वल है एंड AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ओके। तो क्या है, फिगर में एक फिगर बनाते हैं बड़ा सा, ये मेरा फिगर है, ये A है, ये B है एंड ये C है, ठीक है। बीच में एक लाइन है, ये मेरा D है, ठीक है। ये मेरा इसके इक्वल है और ये एंगल मेरा इस एंगल के इक्वल है। ऑलरेडी ये मेरा गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या क्या करना है मेरे को, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D क्या है, मिड पॉइंट होगा BC का, ये प्रूफ करना है। सेकंड, AD आपका परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। AD परपेंडिकुलर बताना है, यानी कि मेरे को बस ये बताना है कि ADB क्या है, 90 डिग्री एंगल है। अगर हम ये प्रूफ कर दे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे हम गिवन लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें तो जो दिया हुआ है वो हमको लिखना है। सबसे पहले AB आपका AC के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, AB AC का इक्वल दिख भी रहा है। और एंगल क्या है, AD बाइसेक्टर ऑफ AD है, एंगल A है, ठीक है। मतलब AD क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का। दैट मीन्स अगर AD बाइसेक्टर होगा एंगल A का, दैट मीन्स एंगल BAD भी इक्वल होगा एंगल CAD का, क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पे, AD इज बाइसेक्टर, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। एंगल A का क्या है, AD एक बाइसेक्टर है, इस वजह से दोनों एंगल मेरा क्या हुआ, आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AC, सॉरी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ओके। ABD है, और यानी कि ये दोनों ट्रायंगल अगर लेंगे तो क्या पता चलेगा मेरे को, AB इक्वल होगा AC का, और इसके अलावा एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD का, और ये दोनों ही कॉजेस गिवन है, ठीक है। ये दोनों ही रीजन क्या है, गिवन है। इसके अलावा AD आपका इक्वल होगा दोनों में AD के, यानी कि ये मेरा कॉमन पार्ट है, क्या है मेरा, ये कॉमन पार्ट है दोनों आपके ट्रायंगल में। तो अब ये तीनों हो गया आपका, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल, यानी कि SAS से आपका क्या हो गया, ट्रायंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ACD का। रीजन हम क्या देंगे यहाँ पे, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आफ्टर दैट जब ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में क्या हो गया है, आपका कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, BD मेरा इक्वल है CD के, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD। रीजन क्या है, CP CD से ये मेरा प्रूफ होता है। ठीक है, अब जब BD आपका CD के इक्वल है, जब ये आपका इसके इक्वल है, दैट मीन्स श्योर है कि D पॉइंट क्या है, मेरा BC का मिड पॉइंट है। देयरफॉर हेंस क्या बोल सकते हैं, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC साइड का मिड पॉइंट है, और ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके, सेकेंड पॉइंट में ये भी बोला जा रहा है AD को आपका परपेंडिकुलर करना है BC के, यानी कि ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरे को बताना है। ठीक है, तो जब मेरा D मिड पॉइंट हो रहा है, D जब मिड पॉइंट हो रहा है किसके, BC के, दैट मीन्स ये क्या है, BC एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस BC इज ए स्ट्रेट लाइन, BC एक स्ट्रेट लाइन, हमको पता है एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसके एक तरफ के जितने भी एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, 180 डिग्री समेशन होता है, यानी कि एंगल ADB प्लस एंगल ADC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल्स मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। अब मेरे को पता है, अब मेरे को क्या पता है, ADB और ADC ये मेरा क्या है, इक्वल है। कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब आपस में कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, और मेरा ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होता है तो दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। हमको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है। तो बच गया क्या, ये एंगल। जब दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है तो मेरे को पता है कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो वी नो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। देयरफॉर इसीलिए मेरा एंगल ADB भी इक्वल होगा एंगल ADC के। ठीक है, मेरे को पता है एंगल B एंगल C के इक्वल है, BAD और CAD के इक्वल है, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये तो इक्वल है बिकॉज ABC के आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसका रीजन क्या देंगे, ये मेरा गिवन पार्ट है। ये क्या है, मेरा गिवन पार्ट है, तो इस वजह से ADB और ADC क्या हो गया, इक्वल हो गए। जब ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट, इसको हम कहां पे मान लें, फाइल का क्वेश्चन रफ करते हैं। जस्ट मेरे को AD प्रूफ करना है, BC के क्या है, इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। ये दोनों जब मेरा इक्वल हो गया तब हम क्या करेंगे, लेट एंगल ADB इज इक्वल टू x। इसको हम क्या ले लिए, x ले लिए। जब इसको हम x लेंगे, दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ADB को तो हम x ले लिए, ठीक है, प्लस ये भी x हो जाएगा ADC। रीजन क्या है, दोनों का x होने का, क्योंकि दोनों क्या है, मेरा आपस में इक्वल है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 90 डिग्री। यानी कि x का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। x का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री।
जब x का वैल्यू एक बार 90 डिग्री आ चुका है तो x हम माने क्या थे, ADB, देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ADB मेरा 90 डिग्री है तो दूसरा जो एंगल है देयरफॉर ADC ये भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों क्या आपस में इक्वल है। तो दोनों जब इक्वल है तो जब ये दोनों 90 डिग्री का प्रूफ हो चुका है तो हम क्या लिखेंगे, हेंस AD क्या होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा किसके, BC का, एंड दिस इज प्रूफ। ओके, AD मेरा परपेंडिकुलर होगा किसके, BC के, और ये मेरा प्रूफ हो चुका है सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट नंबर में ये क्वेश्चन ये प्रूफ करने बोला था, D आपका मिड पॉइंट है, और सेकंड नंबर में ये बोला था कि AD BC की क्या है, परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करें। तो दोनों ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज line segment joining the mid points M and N of parallel side AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the sides AB and DC. Prove that AD is equal to BC. Okay? तो सबसे पहले तो ये आपका क्या है, डायग्राम है, और आपको बोला जा रहा है कि जो डायग्राम है ये आपका एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ABCD यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है आपका कोई भी दो साइड क्या रहेगा, पैरेलल रहता है, और दो साइड आपका अनपैरेलल रहता है। तो यहाँ पे पैरेलल साइड भी ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है पैरेलल साइड क्या क्या है, AB और BC आपका क्या है, पैरेलल साइड्स है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या बोला, मिड पॉइंट है आपका M और N, यानी कि M और N क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका किसका, पैरेलल साइड्स का है, यानी कि AB का मिड पॉइंट क्या है, M मिड पॉइंट है, और DC का मिड पॉइंट क्या है, N मिड पॉइंट है, यानी कि ये आपका इसके इक्वल रहेगा और ये आपका इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्या बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड्स AB एंड DC, यानी कि ये जो लाइन है M और N, MN जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हो रहा दोनों साइड में, यानी कि यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो रहा है दोनों साइड में। तो सबसे पहले हम जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। गिवन क्या क्या है, ऑलरेडी मेरे को पता है कि मेरा जो पैरेलल साइड है वो क्या क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, या फिर हम DC लिख सकते हैं। AB आपका पैरेलल है DC का, ये मेरा दिया हुआ है। मिड पॉइंट्स क्या क्या है, AM और BM, तो हम AM और BM को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है मिड पॉइंट AM इज इक्वल टू BM, और इसके साथ साथ हम ये भी इक्वल कर देते हैं, DN इज इक्वल टू CN। ओके, और यहाँ पे हम रीजन क्या ले लेते हैं, बिकॉज N and M इज व्हाट, M and N आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड DC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये M और N क्या है, मिड पॉइंट है आपका AB और DC साइड का। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब इतना हो गया तो हमको पता है ये पैरेलल साइड है। अब आपको क्या बताना है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कौन सा है, आपका जो MN है ये परपेंडिकुलर है किस पे, MN है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB पे, यानी कि इस साइड से भी परपेंडिकुलर है, और MN क्या है आपका परपेंडिकुलर है DC का, यानी कि इस साइड से भी परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों साइड से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, आफ्टर दैट टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AD इज इक्वल टू BC। इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्वेश्चन को समझें। अगर हम समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो AD आपका BC के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, AD आपका BC के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां पे हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो अब इस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किए, जॉइन DM एंड CM। ओके, CM और DM को ज्वाइन किए, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाता। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो मेरे को कंस्ट्रक्शन से मिला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DMN एंड ट्रायंगल CMN, ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे
इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि मेरा ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है ऑलरेडी, यानी कि DN इज इक्वल टू CN। DN क्या है, CN के इक्वल, ओके। और ये एंगल क्या है, DNM, एंगल DNM इज इक्वल टू एंगल CNM। ये दोनों क्या है, ये मेरा गिवन है, ठीक है, ये मेरा गिवन पार्ट है, ऑलरेडी हम DN लिखे हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है ये मेरा को पता है, ये मेरा क्या है 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, यानी कि दोनों मेरा 90 डिग्री का। आफ्टर दैट मेरे को पता है MN क्या है, ये मेरा कॉमन पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे MN इज इक्वल टू MN, ये क्या है, कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट है। और इस वजह से जो ट्रायंगल है DMN कॉन्ग्रुएंस हो जा रहा है ट्रायंगल CMN के। रीजन क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो क्या हो जा रहा है, SAS से आपका दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो आपका ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर एंगल DMN इज इक्वल टू एंगल CMN। किससे, CP से ये मेरा प्रूफ होता है, ठीक है, DMN CMN के इक्वल है, ठीक है। आफ्टर दैट जब ये चीज प्रूफ हो रहा है तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते, ओके। अब हम क्या करेंगे, कोई दूसरा ट्रायंगल लेंगे, और ये मेरा प्रूफ हो रहा है CP से, इसके अलावा एक और चीज प्रूफ हो रहा है, ये मेरा DM भी प्रूफ हो जा रहा है इक्वल टू CM, ओके, DM CM के इक्वल हो रहा है, और ये भी क्या है, इक्वेशन 2 है, और प्रूफ किससे हो रहा है, CP से प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, दोनों इक्वल, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल चुका है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल BCM, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, यानी ADM ये वाला और ये BCM, ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, AM कॉमन है आपका, AM इक्वल है आपका BM के, AM इज इक्वल टू BM। इसका रीजन क्या है, AM BM के इक्वल है, ये मेरा गिवन है ऑलरेडी, क्या है मेरा गिवन डाटा। जब ये गिवन है ऑलरेडी तो अब मेरे को पता है, इसके पहले मेरे को एक और काम करना होगा, ठीक है, वेट, एक्चुअली एक और चीज प्रूफ करना है। मेरे पास जो एंगल है वो मेरे को पता है कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि AMN, सिंस व्हाट वी नो एंगल AMN इज इक्वल टू BMN, एंगल BMN, ये एंगल और इस एंगल की इक्वल है, क्यों, क्योंकि मेरा MN क्या है, परपेंडिकुलर है BM पे, हम लिखे हैं यहाँ पे MN, AB के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, इस वजह से दोनों एंगल मेरा क्या हो रहा, 90 डिग्री का हो रहा, तो ये दोनों 90 डिग्री का है, 90 डिग्री ईच, ठीक है, दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री। AMN यानी कि ये वाला और BMN यानी कि ये वाला, दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, AMN में माइनस करेंगे DMN को, यानी कि ये वाला एंगल DMN, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इक्वल टू एंगल BMN में माइनस करेंगे CMN को, एंगल CMN, ओके, एंगल CMN यहाँ पे ठीक से लिखते हैं, माइनस एंगल CMN, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, AMN में जो कि मेरा ऑलरेडी इक्वल हो चुका है BMN का, ये 90 डिग्री में हम क्या करें, DMN को माइनस कर रहे हैं, और ये 90 डिग्री में हम CMN को माइनस कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से क्या है, इक्वल है, पहले से क्या है, इक्वल है। रीजन क्या दे देंगे, फ्रॉम 1, ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि सिंस हम क्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एंगल DMN ऑलरेडी मेरा इक्वल है एंगल CMN, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी इक्वल है, किसमें से, 1 से, इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 से मेरा क्या ऑलरेडी इक्वल है। जब इक्वल, दोनों इक्वल था, ये दोनों इक्वल है और इक्वल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो जो पार्ट आएगा मेरा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BMC, ठीक है, BMC इसके इक्वल है, और इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे, यानी कि ये वाला जो एंगल है उसको हम इसके इक्वल प्रूफ कर दिए। ओके, जब ये प्रूफ हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर सकते हैं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लेंगे ADM एंड ट्रायंगल BCM, दो ट्रायंगल में अब मेरे को पता है इन दोनों ट्रायंगल में DM और तो CM इक्वल हो चुका है, DM इज इक्वल टू CM, DM CM के इक्वल है इक्वेशन 2 से, ठीक है। आफ्टर दैट ये जब इसके इक्वल हो चुका और ये AM और BM तो इक्वल ही है, AM इज इक्वल टू BM, रीजन क्या है, ये मेरा गिवन है, यहाँ पे दिया है AM BM के इक्वल है। आफ्टर दैट ये हम लास्ट में प्रूफ किए एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BMC, इसके इक्वल है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, इस ट्रायंगल्स में, तो ये इसके इक्वल है, और इसको हम कहाँ से किए, इक्वेशन 3 से हम प्रूफ किए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड से क्या हो रहा है, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा ट्रायंगल BCM की। ओके, कौन से आपके कॉन्ग्रुएंसी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा, मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहा है। ओके, जब ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो चुका है तो ये साइड्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, AD आपका इज इक्वल टू BC के इक्वल हो जाएगा, और ये मेरा CP से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। मेरा CP से AD मेरा BC के इक्वल हो गया। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स आज में इतने ही रखते हैं। Tomorrow we'll continue this chapter. Okay. So friends, thank you so much. Goodbye, and please like this video and subscribe our channel. All scholars, and download our app cscsindia.com. Please subscribe our channel and download our app for more videos. Thank you so much guys. Goodbye and take care.